डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स में मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल नेशनल इनकम पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारा पहला मेथड है वो क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? वैल्यू एडेड मेथड। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, इसके बारे में बात करेंगे। नेशनल इनकम को दिखाते किससे हैं? तो नेशनल इनकम को दिखाते हैं NNP-FC। यहाँ पे कई सारे टर्म्स होते हैं, NNP-FC, GDP, MP और सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्लियर रखिएगा, जब हमें वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करना होता है तो हम नेशनल इनकम डायरेक्टली ना कैलकुलेट करके सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है GDP-MP। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? GDP-MP। आप कहेंगे ये MP क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं? इनको समझने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें अलग समझना पड़ता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करते हैं, देन हम मेथड्स को देखेंगे। वैसे 3 मेथड होते हैं हमारे कैलकुलेशन नेशनल इनकम के, तो नेशनल इनकम तो हम बाद में समझेंगे। 3 मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो बता देते हैं। वैल्यू एड मेथड, इनकम मेथड, और थर्ड मेथड हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये अलग अलग मेथड होते हैं, इन मेथड से हमें काम करना होता है। एग्जाम में दिया होता है या हमें अपने मन से सोच के देखना होता है किस मेथड से निकलेगा। तो जिस मेथड से, जिसके आइटम्स दिए होते हैं उस मेथड से निकालते हैं। जैसे वैल्यू एड मेथड है तो हमें GDP-MP निकालना होता है। अगर इनकम मेथड है तो इनकम मेथड में NDP-FC निकालना होता है। और जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें भी क्या निकलता है? GDP-MP। ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग निकलता है। सबसे पहले इन चीज़ों को समझने के पहले हम इनसे समझेंगे कि GDP-MP, NDP-FC ये सब चीज़ें क्या हैं। व्हाट इज दिस GDP और MP? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस, आपने पढ़ रखा है। डी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। और पी का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ MP का मतलब क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। इस तरह कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग तरह से अलग अलग टर्म्स मिलेंगे। GNP मान लीजिए मिल गया। अब GNP में जी का मतलब क्या है? ग्रॉस है। पी का मतलब प्रोडक्ट है। एन का मतलब क्या होता है? तो एन का मतलब क्या होता है? नेशनल। तो इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं आपस में। सबसे पहले रिलेशंस को हमें समझना पड़ता है। रिलेशंस जैसे समझते हैं, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पर काम करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? GDP में ग्रॉस टू नेट, ग्रॉस एंड नेट। फिर दूसरा होता है डोमेस्टिक एंड नेशनल। और तीसरा होता है हमारा थर्ड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट, MP मीन्स मार्केट प्राइस। चलिए, ग्रॉस और नेट में क्या रिलेशन होता है ये देखना है। तो ग्रॉस और नेट में आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। ग्रॉस और नेट का रिलेशन, ग्रॉस का होता है क्या होता है? टोटल। और नेट का मतलब होता है टोटल से नेट कभी भी छोटा होता है, ग्रॉस कभी भी क्या होता है? बड़ा होता है। इसको इस तरह से याद रखना चाहिए कि ग्रॉस से नेट निकालना है, ग्रॉस से क्या निकालना है? नेट निकालना है। तो हम इसमें से क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अगर डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो नेट आ जाएगा, क्योंकि नेट छोटा होता है ग्रॉस बड़ा होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। और नेट से अगर ग्रॉस निकालना है तो नेट छोटा है ग्रॉस बड़ा है, तो क्लियर सी बात है, नेट में डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसको आपकी बुक में कई जगह एरो से ऐसे भी दिखाया था, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा डोमेस्टिक से नेशनल के बारे में बात करें और नेशनल से डोमेस्टिक के बारे में बात करें, तो व्हाट इज दिस डोमेस्टिक एंड व्हाट इज नेशनल? डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? जो इनसाइड द कंट्री की जो अर्निंग होती है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक। नेशनल का मतलब क्या होता है? इनसाइड द कंट्री प्लस आउटसाइड द कंट्री। सबसे पहले छोटे बड़े को ही क्लियर रखो तो आपको समझ में आ जाएगा कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। इसमें हम डिप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं, इसमें हम NFIA का यूज़ करते हैं, NFIA का, और इसमें यूज़ करते हैं हम NIT का। ये चीज़ें आपको छोटे बड़े से ही क्लियर हो जाती है कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। तब देखिए डोमेस्टिक और नेशनल में क्या रिलेशन है। और डोमेस्टिक छोटा होगा, नेशनल बड़ा होगा, क्योंकि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? इनसाइड द कंट्री इनकम। और नेशनल का मतलब क्या होता है? इनसाइड द कंट्री इनकम प्लस आउटसाइड द कंट्री इनकम। तो नेशनल अगर डोमेस्टिक की हेल्प से निकालना है तो हमें NFIA क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। व्हाट इज दिस NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से आई हुई इनकम। तो अगर नेशनल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक में जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम हमारी निकल जाएगी। नेशनल नॉट इनकम, नेशनल टर्म निकल जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमें डोमेस्टिक निकालना है नेशनल से तो फिर इसका उल्टा -NFIA, ठीक है। इसके बाद फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस से बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कॉस्ट बड़ा होता है प्राइस बड़ा होता है, सबको पता है। प्राइस में प्राइस कब बड़ा, प्राइस क्या होता है? तो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस टैक्स। तो प्राइस और कॉस्ट से निकाला जाए, कॉस्ट प्लस प्राइस, और ये एरो ऐसे बना दिया गया, ठीक है ना। तो कॉस्ट से अगर प्राइस निकालना है तो हमें NIT क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, टैक्स जोड़ना पड़ेगा। ये होता क्या है? तो ये होता है NIT इज इक्वल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी,
ठीक है। तो NIT जोड़ना पड़ता है तो प्राइस निकलता है, और मार्केट प्राइस से कॉस्ट निकालना है तो NIT क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसमें भी क्लियर रहना चाहिए कौन सा कम होता है कौन सा अधिक होता है। तो प्राइस ऑलवेज ग्रेटर होगा और कॉस्ट हरदम क्या होती है, कम होती है। कॉस्ट कम होती है, प्राइस ज़्यादा होती है। टैक्स जोड़ने पर प्राइस बनती है। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदते हैं सर, तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, तब उसकी प्राइस सेट होती है। अगर प्राइस दी गई है तो प्राइस में से टैक्स को घटाएंगे तो उसकी कॉस्ट निकल आएगी कि वो कितने का पड़ा होगा, कितना उसकी कॉस्ट होगी। तो इस तरह से हम इन तीनों चीज़ों को समझते हैं, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं किसी एक दूसरे की हेल्प से। तो इन तीन चीज़ों का यूज़ कब करते हैं, GDP, NP, GNP, NP, इन सब चीज़ों में काम करते हैं, ठीक है। अब अपने हम पहले पे चलते हैं। पहला मेथड हमारा क्या है, तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या निकालते हैं, अभी आपको पहले ही बताया था। वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकालते हैं, GDP, MP। इसमें क्या निकालते हैं, NNP, FC। इसमें क्या निकालते हैं, GDP, MP। तो GDP, MP निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। तो फॉर्मूला क्या होता है GDP, MP का, तो GDP, MP का फॉर्मूला होता है इसमें वैल्यू एडेड मेथड में, GDP, MP का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो सेल्स में इंटरमीडिएट कॉस्ट को घटाते हैं और चेंज इन स्टॉक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमारा क्या निकलता है, GDP, MP। अब सेल्स कैसे निकलेगा, सेल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस में क्वांटिटी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, या जो भी चीज़ें हमारा लगता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गए, इन वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट में जोड़ते हैं। अब प्लस हमारा क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम कैसे दिखाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं GDP, MP। इस पर अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल लिखते हैं फिर बताते हैं। इसके लिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे GVA लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, GDP, FC। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब GDP होता है और फैक्टर कॉस्ट होता है FC होता है। तो हमें ये निकालना है, GDP, FC निकालना है। इसके लिए हमें करना क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ ऑलरेडी 180, रेंट दिया हुआ है 5, रेंट 5, सब्सिडी दी गई है 10, चेंज इन स्टॉक 15, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100 और प्रॉफिट दिया गया है 25। सबसे पहले GDP, FC निकालने के लिए हम ऐसे नहीं निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले निकालते हैं इसको इस तरह से ना करके, हम यहाँ पे यही कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, इसको ध्यान दीजिएगा। GDP, MP निकालेंगे, क्या निकालेंगे, GDP, MP। डायरेक्टली ऐसे नहीं निकालेंगे, बुक में ऐसे कर रखा है लेकिन आप ऐसे निकालेंगे। GDP, MP इक्वल क्या होगा, GDP, MP इक्वल होता है सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इसको निकालेंगे। सेल्स कितना है हमारा, सेल्स 180 है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि रॉ मटेरियल कितना है 100, और चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में चेंजिंग कितनी हो रही है 15 की। तो 180 में से 100 घटाएंगे 80, 80 प्लस 15 कितना हो जाएगा 95 लाख। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा GDP, MP। दिस इज आवर GDP, MP। GDP, MP निकल गया। बट हमारे बुक में क्या दिया गया, हमें GDP, FC निकालना है। GDP क्या निकालना है, FC। GDP, FC निकालना है, बट हमारे पास क्या मिल गया, हमें मिल गया GDP, MP। अब फॉर्मूला सेट करेंगे, GDP सेट है। अब फैक्टर कॉस्ट निकालना है मार्केट प्राइस की हेल्प से, तो हमें इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, NIT घटाना पड़ेगा। टैक्स से घटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। और टैक्स देखते हैं, टैक्स कितना हमारा, और टैक्स यहाँ पे नहीं दिया गया कोई भी, केवल सब्सिडी दी गई। कल क्या दी गई, सब्सिडी। तो ये सब्सिडी इसमें जाएगी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। सब्सिडी को ऐड कर देंगे 95 प्लस 10, तो जाएगा 105 लाख। आप कहिएगा सब्सिडी ऐड क्यों हुई, तो NIT का फॉर्मूला क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो माइनस सब्सिडी जब करेंगे, माइनस माइनस सब्सिडी क्या हो जाएगी, प्लस 10 हो जाएगा 105 लाख, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, उनको आप करने का प्रयास करिएगा, उनको आप देखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा।